हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेके प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है परमाणु या एटम क्या है। तो बच्चों चलिए आज जानते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। देखिए ये छोटा सा परमाणु मैंने हाथ में पकड़ा है। चलिए बच्चों देखिए, भारत एक महान देश है जहाँ महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया है। प्राचीन भारत में कई वैज्ञानिक ग्रंथ मिलते हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे ही एक महान चरित्र है महर्षि कणाद, जो कि परमाणु अवधारणा के जनक माने जाते हैं। अर्थात परमाणु किसे कहते हैं, इसकी अवधारणा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि आखिर परमाणु क्या है। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन से भी कई साल पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था कि परमाणु किसी द्रव की सबसे छोटी इकाई है। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही इसका विभाजन किया जा सकता है। यानी कि इसको हम अपनी आंखों से ऐसे ही नहीं देख पाते, ना चश्मे के साथ, ना ऐसे, और ना ही इसका विभाजन किया जा सकता है। इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व के सभी गुण परमाणु में मौजूद होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि द्रव्य की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। उन्होंने ही बताया कि ब्रह्मांड में हर चीज परमाणु से मिलकर बनी है। पृथ्वी, जल, आकाश, समय, प्रकाश, आत्मा, वायु, दिमाग, तत्व सभी परमाणु से बने हैं। बहुत सारे परमाणु मिलकर पदार्थ की रचना करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थों के परमाणु एक समान नहीं होते हैं। अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है उदाहरण में ए यानी एक परमाणु, दूसरा भी ए यानी दूसरा परमाणु। ये दोनों जब मिलते हैं तो ए के दो लिख दिया मैंने, ए के नीचे दो लिख दिया, यानी एक परमाणु ए जो कि दो मात्रा में है, एक तत्व का अणु कहलाता है। समझ रहे हैं आप? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। आपने देखा मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले एक परमाणु, फिर लिखा दूसरा परमाणु, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि A2 ये एक तत्व का अणु है। यानी कि ये A एक परमाणु, दूसरा परमाणु, ये दोनों मिल गए तो मिल गया एक तत्व का अणु। अब समान प्रकार के कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो हमें तत्व का अणु प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं? जब हमारे को दोनों ही समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो एक तत्व का अणु प्राप्त होता है, और जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का अणु प्राप्त होता है बच्चों। यानी कि देखिए दूसरे उदाहरण में मैंने आपको बताया है, एक परमाणु यदि A है और दूसरा परमाणु यदि B है तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो AB बनाएंगे और यह एक यौगिक का अणु होगा बच्चों। ठीक है, तो परमाणु आपसे क्या कह रहा है? मैं हूं परमाणु। लगता है आज आप मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं बच्चों। चलिए देखिए, अब मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि परमाणु से क्या क्या चीजें मिलकर बनी है। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो परमाणु से मिलकर बनी है। क्या कुछ ऐसा बचा है जो बिना परमाणु से बना है? देखिए ये चित्र दिखाया मैंने आपको ब्रह्मांड का, यह भी परमाणु से मिलकर बना है। ग्रह, उपग्रह सब परमाणु से बने हैं। मिट्टी, मिट्टी के सभी कण परमाणु से बने हैं। यानी कि पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, ब्रह्मांड, प्रकाश, आत्मा, दिमाग, समय, शरीर सभी तो परमाणु से बने हैं। यानी कि ऐसा कुछ भी दुनिया में नहीं है जो कि परमाणु से नहीं बना हो। तो बच्चों आज आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा कि परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु से क्या क्या चीजें मिलकर बनी हैं। आप मेरी अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।